सेकेंड चैप्टर है कस्टमर सर्विस. रोल ऑफ कस्टमर सर्विस एंड रिलेशनशिप इज फार मोर क्रिटिकल देन एनी अदर प्रोडक्ट्स. मतलब इंश्योरेंस में जो कस्टमर सर्विस का रोल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू अदर गुड्स. क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो इंटेंजिबल है, मतलब इंश्योरेंस हमें दिखता नहीं है, टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए इसमें कस्टमर सर्विस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. एक सर्वैकल सर्विस क्वालिटी. सर्विस क्वालिटी ये एक मॉडल है जिसमें 5 इंडिकेटर है सर्विस के. जो कि एक सर्विस की क्वालिटी बताती है. 5 इंडिकेटर है, RATER. रेटर. R stand for reliability. A for assurance. T for tangible. E for empathy. R for response. रेटर. रेटर 5 इंडिकेटर है सर्विस क्वालिटी का, जिससे पता चलता है कि आपकी सर्विस क्वालिटी अच्छी है. फर्स्ट है रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू परफॉर्म द ड्यूटी. कस्टमर को जो प्रॉमिस की गई है कि मैं वो सर्विस दूंगी वो सर्विस देना. अगर ये क्वालिटी एक एजेंट परफॉर्म करता है तो उसकी सर्विस क्वालिटी अच्छी मानी जाती है. सेकेंड है एश्योरेंस. एश्योरेंस मीन्स नॉलेज. नॉलेज वाइज कस्टमर डिसीजन लेता है कि जो मेरे एजेंट ने मुझे प्रोडक्ट दिया है या जो भी मुझे डिसीजन दिए है, नॉलेज वाइज मेरा एजेंट का बेस्ट है. मीन्स refers to knowledge of service provider and their ability to convey trust and confidence. कस्टमर का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट कन्वर्ट करने के लिए नॉलेज होना जरूरी है. तीसरा है टेंजिबल. टेंजिबल मीन्स हाउ वी प्रेजेंट आवरसेल्फ. वी कस्टमर कैन सी एंड हियर अस, सो टेंजिबल इज how we present ourselves. Fourth is empathy. Empathy means caring attitude. Human touch. जब आप कस्टमर से डील करते हो, उसको सर्विस देते हो, तो आप उसमें उसको कितना प्रेफरेंस देते हो, कितना अटेंशन देते हो, ये सर्विस क्वालिटी बताती है. इसके बाद आता है रेस्पॉन्स. रेस्पॉन्स मीन्स आप कितनी जल्दी अपने कस्टमर को प्रॉम्प्ट सर्विस देते हो, आप उसके क्वेश्चंस को कैसे रेस्पॉन्स करते हो. ये सारी क्वालिटी अगर एक एजेंट में होती है तो उसकी सर्विस क्वालिटी अच्छी मानी जाती है. कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू मीन्स कस्टमर्स सम ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट. सम ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट जो एक कस्टमर के लॉन्ग टर्म रिलेशन से एक एजेंट गेन करता है, अर्न करता है, उसे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कहते हैं. ये 3 तरह से इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला है हिस्टोरिकल. हिस्टोरिकल वैल्यू. हिस्टोरिकल वैल्यू माने कस्टमर के पास्ट प्रीमियम जो हम कलेक्ट कर चुके हैं, वो आता है हिस्टोरिक वैल्यू. सेकेंड है प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू मीन्स अगर कस्टमर को सर्विस अच्छी दी गई है और उससे रिलेशन अच्छा मेंटेन किया है, तो आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में फ्यूचर में आने वाले प्रीमियम वो प्रेजेंट वैल्यू में काउंट होगा. तीसरा है पोटेंशियल वैल्यू.
नेक्स्ट फ्यूचर में आने वाला बिजनेस, वो हमें पोटेंशियल वैल्यू में काउंट होगा। इस तरह से तीनों वैल्यू मिलाकर हमें कस्टमर के लाइफ टाइम वैल्यू मिलती है। एजेंट्स रोल टू कस्टमर सर्विस। एजेंट का रोल कस्टमर सर्विस में कब से स्टार्ट होता है? फर्स्ट है एट द पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल से ही कस्टमर सर्विस स्टार्ट हो जाती है। मीन्स उसे बेस्ट एडवाइस देना, कौन सा प्रोडक्ट उसको सूट हो रहा है सजेस्ट करना, उसके डॉक्यूमेंट में हेल्प करना, फॉर्म फिलिंग में हेल्प करना, ये सारी सर्विसेज एजेंट स्टार्ट कर देता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेल। सर्विस अगर अच्छी नहीं मिलती है कस्टमर को, तो कस्टमर के ईगो को हर्ट होता है, उसे अनफेयरनेस लगता है, सेंस ऑफ अनफेयरनेस जनरेट होता है, उसे लगता है कि मैं कहीं गलत जगह तो मेरा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया हो। इसलिए कस्टमर सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया में, इन इंडिया, मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ये कंपलसरी है नॉन लाइफ में। गाड़ी व्हीकल में हमें मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। कोई डिबेट नहीं हो सकता कि मुझे मेरी गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं चाहिए। नेक्स्ट, नॉन लाइफ में पॉलिसीज जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक है पेरिल पॉलिसीज, सेकेंड है ऑल रिस्क पॉलिसीज। पेरिल पॉलिसी मीन्स पर्टिकुलर पेरिल के लिए। पेरिल मीन्स कोई, जैसे कैंसर बीमारी एक पेरिल हुआ, पर्टिकुलर पेरिल के लिए एक पॉलिसी आती है, उसे पेरिल पॉलिसी कहते हैं। वैसे ही रिस्क, ऑल रिस्क पॉलिसी मीन्स सब रिस्क को कवर करने वाली पॉलिसी। कॉस्टली होती है पेरिल पॉलिसी के कंपेयर में। तो द रोल ऑफ इंश्योरेंस एजेंट टू बी सिर्फ मेयर रिस्क एसेसर होना जरूरी नहीं है। एजेंट को अंडरराइटर भी होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट करने वाला भी होना चाहिए, और डिजाइनर भी होना चाहिए। कस्टमाइज सॉल्यूशन डिजाइन करके जो कस्टमर को दे, ताकि कस्टमर के साथ उसका रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कस्टमर के रिलेशन को मेंटेन करता है, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक स्किल है कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कस्टमर सर्विस में। कम्युनिकेशन दो तरह से होता है, एक सॉफ्ट स्किल होता है और एक हार्ड स्किल होता है। सॉफ्ट स्किल होता है एक किसी से रिलेट करने के लिए है, जो हम इफेक्टिवली इंटरेक्ट कर सकते हैं। हार्ड स्किल होता है एक एबिलिटी कोई टास्क को परफॉर्म करने के लिए। वैसे ही कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम कस्टमर का ट्रस्ट गेन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक ट्रस्ट गेन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रस्ट में और क्या क्या एलिमेंट आता है, वो है अट्रैक्शन, बीइंग प्रेजेंट, और है कम्युनिकेशन। एक ट्रस्ट बिल्ड होने के लिए कस्टमर के साथ अट्रैक्शन, बीइंग प्रेजेंट। अट्रैक्शन मीन्स आपके वर्डिंग्स, आप कैसे अट्रैक्ट करते हो कस्टमर को और अपने आप को कैसे प्रमोट करते हो, प्रेजेंट करते हो, ये आपके कम्युनिकेशन से ही पॉसिबल है। ये हो गया एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट। अब कम्युनिकेशन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है।
ओरल भी होता है, रिटन भी होता है, नॉन वर्बल भी होता है। अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन होता है। ओरल ओरल जैसे हम कम्युनिकेट करते हो, रिटर्न में मतलब लिखित में कम्युनिकेट करना। नॉन वर्बल में आता है कि हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, या फिर बॉडी लैंग्वेज, ये सब नॉन वर्बल में आता है। बॉडी लैंग्वेज से क्या कम्युनिकेट होता है? कॉन्फिडेंस। बॉडी लैंग्वेज से हम कॉन्फिडेंस कम्युनिकेट करते हैं। सॉलिड आई कांटेक्ट होने से, स्टैंडिंग टॉल विथ शोल्डर हेल्ड बैक, विनिंग स्माइल, ये सारी चीजें बताता है कॉन्फिडेंस, और वो आता है बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। सेकेंड है ट्रस्ट। ये भी हम सपोज कस्टमर के सामने बैठे हैं और हम लॉन्ग ब्रीथिंग ले रहे हैं, हमारा हाथ से हम अपना माउथ कवर करते हैं, बात करते हैं, ये सारे एक्शन क्या बताता है? ये बॉडी लैंग्वेज है, लेकिन ये क्या बता रहा है कस्टमर को कि हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, और इसका रिजल्ट क्या होगी? कस्टमर आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। फेशियल एक्सप्रेशन में हम अपना आर्म्स इस तरह से फोल्ड करके रखना, फेस में अलग तरह से ऐसा एक्सप्रेशन बनाना, ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रोसेस है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कस्टमर रिलेशन में, वो है लिसनिंग स्किल। लिसनिंग में सुनने की क्षमता। जब कोई सामने स्पीक करता हो, बात करता हो, तो उसे सुनने की क्षमता लिसनिंग स्किल कहते हैं। लिसनिंग स्किल में सिर्फ लिसनिंग, सुनने से बात नहीं बनती, एक्टिव लिसनिंग होना पड़ता है। एक्टिव लिसनिंग होना पड़ता है, बीच में नॉड देना पड़ता है। नॉड यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट वी आर लिसनिंग, नॉड देना। प्रोवाइडिंग फीडबैक, आंसर देना। ये सारी चीजें दिखाते हैं कि आप लिसन कर रहे हो। लेकिन बीइंग जजमेंटल, अपना जजमेंट देना नहीं चाहिए, वो लिसनिंग स्किल में नहीं आता। बीइंग जजमेंटल इज बायस, बीइंग जजमेंटल नहीं होना चाहिए। एम्पैथेटिक लिसनिंग होनी चाहिए, केयरिंगली, मतलब जो सामने वाला सुना रहा है उसको आप सिर्फ सुन रहे हो, या फिर उस पे आपको empathetic listening means putting yourself in the other person's shoes and feeling his or her experience, that how she or he would feel.